मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे पप्पू यादव, बकरी चोर। मेरे नज़र में बकरी चोर, मंडल का हत्यारा, जिसके नाम से बकरी चोरी से लेके छिनैती से लेके और मैंने पता नहीं कितने मुकदमे दाखिल हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब भैया मजबूत हैं, बाहुबली हैं, हत्या करवा देंगे, मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो इसलिए उनके और समय के साथ सब भूल जाता है लोग। भूल जाएगा तो गवाही नहीं होगी, गवाही नहीं होगी तो सबूत नहीं मिलेगा, सबूत नहीं मिलेगा तो सजा नहीं मिलेगी, और कह दिया जाएगा कि भैया हम दोषी थोड़े हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए आज भी दोषी हैं, अमित शाह आज भी इनके लिए तड़ी पार हैं। वो दोषी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे कि पप्पू यादव बकरी चोर हैं, पप्पू यादव हत्यारे हैं, पप्पू यादव छिनैती डकैती तमाम मुकदमों के अपराधी हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं? ये कहा जाता है इन दो गलों के द्वारा, जिनको कोर्ट से बरी मिल चुका है। अभी पप्पू यादव के तमाम मुकदमे चल रहे हैं। आनंद मोहर और उनके बीच तहसील चल रहा था, यह कौन नहीं जानता है। अब यह पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। तो भैया जब इसी तरह के नेता आप बनाएंगे, इसी तरह के लोग चुनाव जीतेंगे, तो धन उगाही होगी, धन उगाही होगी, और उसी में से कुछ गरीब गुरबा को बांट दिया जाएगा। मान लीजिए करोड़ों कमाए, 2-4 लाख दान दे दिए। अब इसलिए यह दान दे दिया गया तो यह लोकतंत्र के सबसे बड़े सिपाही इस देश में हो जाता है। कभी कभी पप्पू यादव कहते हैं तो आज मैं 3 चारा चोर, बकरी चोर और जमीन चोर। लालू यादव चारा चोर, पप्पू यादव बकरी चोर, तेजस्वी यादव जमीन चोर। तीनों के सबूत हैं मेरे पास। चारा चोर में मुकदमा लिखा गया है, सारी दुनिया जानती है। बकरी चोरी में पप्पू यादव का भी नाम आया था, इसलिए बकरी चोर कह रहा हूं। और तेजस्वी यादव के नाम से नौकरी के बदले जमीन घोटाले में इनके नाम से 2-2 कंपनी और इनका परिवार रहता है, वह संपत्ति है। यह हम नहीं कर रहे हैं, सरकार की एजेंसियां कह रही हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि चारा चोर, बकरी चोर और जमीन, तीनों का संबंध है भाई। जमीन पे चारा उगता है और चारा बकरी खाती है, तो यह तीनों भाई, जमीन चोर, चारा जमीन पर ही उगेगा, और बकरी चोर बकरी खाएगी। और वैसे भी उस बकरी को इन सबके जो नेता राहुल गांधी हैं और चारा चोर हैं, वो उस बकरी को फिर मटन बना के खाएंगे। वह बकरी कौन है? वह बकरी है जनता। वो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से हमको खाना है, और उसका परिणाम पूरा बिहार भुगत रहा है। यह सारी घटनाक्रम सत्य है, समझिए इस चीज को। जमीन पे चारा उगा, चारा चोर ने, चारा चोर के चारा को बकरी खा गई, और बकरी को फिर चारा चोर खा गया, और पप्पू खा गया, और उसकी बहन भी उसके घर उसके मटन बना के उसके बहन के पास भी गया कि नहीं? तो इसको समझिए, बकरी है जनता और बकरी का चोर, ये तीनों मिलके, जमीन चोर, बकरी चोर, चारा चोर मिलके, और कैसे बिहार की जनता को लूटते हैं और कैसे उनको बजाते हैं, इसको समझिए। ये समझाते हैं कि बेटा हमारा शासन था तो हम यही काम किए, हम इसी तरह से बकरी है, जब मर्जी हलाल कर दो। अरे मुकदमा लिखा जाएगा, तो क्या कहोगे तो मारे जाओगे, पीटे जाओगे। तो ये आज तीनों लोग मिलके अब कह रहे हैं पप्पू यादव की 1 सीट नहीं मिलेगा बिहार में। कहे नहीं मिलेगा भाई?
पिछली बार कितना मिला था? आप लगातार 5 बार से सांसद थे, कहाँ हार गए? कहाँ हार गए? आपकी पत्नी है कांग्रेस में, आप अलग पार्टी बना के बैठे हुए हैं। पहले अपने पत्नी को ही संभाल लेते, पत्नी तो संभलती नहीं है। पेट है हड़िया की तरह से, 2 क्विंटल वजन है, लगता है कि जंगल से अभी अभी हाथी निकला है। हाथी नहीं कहेंगे, गैंडा कह सकते हैं। वजन तो संभलता नहीं है, और ये नेता बन जाएंगे भाई। यही देश के नेता हैं। तो क्या किया आपने बिहार में? कितने उद्योग लगवाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना व्यापारियों से बात किया। जिसको आके व्यापार लगाना है, जिसको धंधा लगाना है बिहार में, जिसको बिजनेस कराना है, जब इसी तरह के अपराधी नेता रहेंगे तो इनका चलवा सबका होगा, अपराधी ना होगा। अरे कोई प्रोफेसर जाएगा तो हाथ गोड़ कांपते हुए, वो तो ऐसे साहब बकस दीजिए। कोई सज्जन शरीफ आदमी तो बस हाथे जोड़ के जाएगा। अपराधी आप नेता बनाएंगे तो अपराधी पैदा करेगा। किसी विद्वान को बनाएंगे, वो विद्वत्ता वाली बात करेगा, और किसी बिजनेसमैन और बढ़िया लोगों से काम करेंगे डेवलपमेंट की बात, तो वो डेवलपमेंट की बात करेगा। देख लीजिए पप्पू यादव का एक से एक बात मैंने तमाम, चाहे बागेश्वर बाबा से लेके, और यह बहुत गाली देता है जोगी जी को। वो पहलवानों वाला मामला में कहा था ना कि संसद में बहुत जोगी जी भोकार पार के रो रहे थे। भोकार पार के रो रहे थे तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कल के भावी प्रधानमंत्री हैं, और आप एक ठो संसदीय के लिए झक मार रहे हैं। सांडा का तेल ले जाके और लालू यादव चारा चोर के उसमें लगा रहे हैं। ये है आपकी औकात। है हिम्मत तो अकेले लड़ लीजिए, बड़ा बनाए हैं। कहीं जाके शरणागत हो गए, उनको भी जरूरत है। अरे राजा मिले कीच से कीच, और दानी से दानी मिले नीच से नीच। वो चारा चोर हैं, आप बकरी चोर हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई, एक जमीन चोर है, मिल गए, बल्ले बल्ले, क्या पूछना है, काटिए चानी मिल के। लेकिन क्या होगा ये जनता तय करेगी, और बिहार की जनता जग गई है। अब वह चोरों के साथ नहीं है, उसको चाहिए फैक्ट्री। उसके बच्चे जो धक्के खा रहे हैं, देश के कोने कोने में जाके प्रताड़ित होते हैं, गालियां सुनते हैं, वो अब नहीं चाहिए भाई। वह देख के शासन सत्ता लगातार, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे कोई हो, अब शासन सत्ता वही पाएगा जो बिहार की समस्या का समाधान करेगा, जो नौजवानों को रोकेगा बिहार में। और उसके लिए चाहिए स्वच्छ वातावरण, है ना। तेजस्वी यादव कहते थे बाप इतना सेकुलरिज्म पे बाढ़ आ गई है। क्या हुआ? अभी अभी हुआ है ना, आज 2 बच्चों के साथ किसी का ट्वीट नहीं आया है। बदायूं में घटना सुने होंगे आप लोग, लगातार टीवी पे चल रहा है, ट्विटर पे तो पूछना ही नहीं है। किसी के मुंह से कोई आवाज़, सेकुलर तथा कथित पप्पू यादव के मुंह से, तेजस्वी यादव के मुंह से, लालू यादव के मुंह से, तथा कथित भाईचारा करने वाले जितने नेता हैं, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। क्या है भाई? और वो नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले आप कहाँ हैं भाई साहब? क्या इस पर भी तो बोलिए। उनकी बहन भी नहीं बोल रही है, सब सन्नाटा हुआ है, छाया हुआ है, टेप चिपका के सोए हुए हैं। रवीश कुमार, जितने ये अजीत अंजुम, कहाँ हो भाई? निकलो बाहर, थोड़ा हम भी देखें। देश पूछ रहा है, देश जानना चाहता है। देश से में ही बिहार है, बिहार भी जानना चाहता है, बिहार पूछता है बिहार कि थोड़ा निकलो, बताओ ये मानसिकता कहाँ से आती है, ये सोच कहाँ से आती है। इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।